जय हिंद फ्रेंड्स, मैं संतोष कुमार आईएएस मैनिया में आप लोगों का स्वागत है। तो हम लोग अभी बिहार टॉपिक को कंप्लीट कर रहे हैं, यानी आधुनिक बिहार के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आधुनिक बिहार में आज एक हम लोग नया टॉपिक लेकर चलेंगे, खिलाफत आंदोलन और बिहार। यानी खिलाफत आंदोलन में बिहार का योगदान क्या रहा है। ठीक है, आने वाले जितने भी एग्जाम हैं, अभी बिहार दरोगा है, 72वीं बीपीएससी है, या फिर टीचर वाला टीआर यानी टायर 4 वाला जो बचा हुआ है टीचर वाला, उसके लिए भी काफी ये इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। खिलाफत आंदोलन में बिहार की स्थिति, यानी खिलाफत आंदोलन और बिहार, उसके बारे में हम लोग जानते हैं कि आखिर खिलाफत आंदोलन होने का कारण क्या था। ठीक है, तो देखिए शुरुआत आखिर ये कहाँ से होता है। प्रथम विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद ब्रिटेन एवं तुर्की के बीच होने वाली सेवर्स की संधि थी। जो प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था वो समाप्त होने के बाद ब्रिटेन और तुर्की के बीच सेवर्स की संधि में तुर्की के सुल्तान का समस्त अधिकार छीन लिया गया। ठीक है, इसका ये पहला कारण है खिलाफत आंदोलन होने का, जिस पर भारत पर भी इसका असर पड़ा था। यानी प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होता है तो जो ब्रिटेन और तुर्की के बीच जो सेवर्स की संधि हुई थी, उसमें क्या किया गया कि तुर्की के जो सुल्तान थे उनके समस्त अधिकार को छीन लिया गया था। इसलिए ये मुसलमानों में थोड़ा सा वो लोग बहुत ही अंग्रेजों से बहुत ही रुष्ट थे, यानी बहुत ही गुस्सा में थे। ठीक है, अगला पॉइंट है, विश्व भर के मुसलमान तुर्की के सुल्तान को अपना खलीफा मानते थे। जो विश्व भर के जितने भी मुसलमान थे ये तुर्की के सुल्तान को अपना खलीफा मानते थे। खलीफा का मतलब जैसे धर्मगुरु, हम लोग में यानी हिंदू में कैसे होता है धर्मगुरु, वैसे ही इस्लाम धर्म में खलीफा बोला गया है। खलीफा का मतलब धर्मगुरु से हम लोग मेंशन करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो विश्व भर के जितने भी मुसलमान थे वे तुर्की के सुल्तान को अपना खलीफा मानते थे। इस कारण से भारतीय मुसलमान भी ब्रिटिश से नफरत करने लगे। यही कारण रहा कि भारत में जो मुसलमान रह रहे थे वो ब्रिटिशों से नफरत करने लगे, क्योंकि 1920-21 में ब्रिटिश भारत में ही थे। गवर्नर जनरल उस समय जो ये गवर्नर जनरल था वो 1920 में जो चेम्सफोर्ड था, 19 में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तो ब्रिटिश का ही शासन हमारे यहाँ था। तो जैसे ही सेवर्स की संधि होती है और जैसे ही अधिकार को छीन लिया जाता है, तो जितने भी मुसलमान थे भारत में या और भी विश्व में कहीं भी, वो सभी मुसलमान तुर्की के सुल्तान को अपना खलीफा मानते थे। तो भारत में भी बहुत बड़े स्तर पर मुसलमान यहाँ पर रहा करते थे। ठीक है, तो वो भी अंग्रेजों से क्या करने लगे, अंग्रेजों से वो भी गुस्सा करने लगे कि ये आप लोग हम मतलब ऐसे क्यों कर रहे हो। ठीक है, यानी नफरत की भावना से अंग्रेजों को वो लोग देखने लगे। 24 नवंबर 1919 को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अधिवेशन हुआ। डेट ध्यान रखिएगा, एग्जाम में यहाँ से सवाल पूछा हुआ है। 24 नवंबर 1919 को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अधिवेशन हुआ और इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता किनके द्वारा किया गया था, तो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। कहाँ हुआ था, तो ये दिल्ली में हुआ था 24 नवंबर 1919 ईस्वी को। ठीक है, आगे चलते हैं। 6 अप्रैल 1919 को पटना में विनम्रता तथा उपासना दिवस के रूप में मनाया गया। इसी दिन पटना में हसन इनाम के नेतृत्व में जुलूस निकाला गया। ठीक है, तो ये सवाल पूछा हुआ है कि उपासना दिवस कब मनाया गया था, तो 6 अप्रैल 1919 को पटना में, और ये हसन इमाम इनके नेतृत्व में पटना में उस दिन जुलूस निकाला गया था। ठीक है, 19 मार्च 1920 को बिहार के सभी मुसलमानों ने हड़ताल किया था। 19 मार्च 1920 को बिहार के सभी मुसलमान एक हड़ताल का ये लोग आयोजन किए थे। 1920 में खिलाफत आंदोलन असहयोग आंदोलन के साथ साथ चलता रहा 20 तक, क्योंकि असहयोग आंदोलन भी आ गया था। तो खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन दोनों साथ साथ 1920 तक चलते रहे। लेकिन तुर्की में मुस्तफा कमाल पाशा, नाम याद रखिएगा। ठीक है, तुर्की में मुस्तफा कमाल पाशा द्वारा 1924 ईस्वी में खलीफा पद को समाप्त कर देने के कारण खिलाफत आंदोलन निष्प्रभावी हो गया। 1924 में मुस्तफा कमाल पाशा के द्वारा तुर्की में जो खलीफा का पद था उसको समाप्त कर दिया गया। जैसे ही खलीफा का पद समाप्त होता है, ये खिलाफत आंदोलन भी क्या होता है कि पूरी तरीके से निष्प्रभावी हो जाता है। ठीक है, लड़ाई किसके लिए थी, लड़ाई खलीफा के लिए थी, लेकिन मुस्तफा कमाल पाशा ये क्या किया कि खलीफा के पद को ही समाप्त कर दिया, जिसके बाद ये क्या हो गया था, ये आंदोलन धीरे धीरे कम पड़ जाता है। ठीक है, अब हम लोग अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है असहयोग आंदोलन और बिहार। ठीक है, अभी हम लोग
आधुनिक भारत में असहयोग आंदोलन हम लोग को पढ़ना है, लेकिन हम लोग ये बिहार के दृष्टिकोण से पढ़ रहे हैं। ठीक है, असहयोग आंदोलन और बिहार। देखिए, सितंबर 1920 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। ठीक है, 1920 का सितंबर में जो अधिवेशन हुआ था, कलकत्ता का ये विशेष अधिवेशन हुआ था, जिसमें गांधी जी ने असहयोग प्रस्ताव रखा था। इसी अधिवेशन में महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग का प्रस्ताव रखा गया था। ठीक है, बिहार में असहयोग आंदोलन से जुड़े कुछ प्रमुख व्यक्ति हैं, यानी असहयोग आंदोलन से जुड़े बिहार के कुछ प्रमुख व्यक्ति हैं, उनके बारे में हम लोग जानते हैं। यहाँ से एग्जाम में सवाल बना हुआ है और आगे भी संभावना बनती है कि यहाँ से सवाल बनेगी। ठीक है, तो कुछ प्रमुख व्यक्ति बिहार के हैं। पहला है मजहरुल हक, राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद और मोहम्मद शफी प्रमुख थे। तो ये चार नाम को आप लोग याद रखिएगा, मजहरुल हक, राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद और मोहम्मद शफी, ये उनमें से कुछ प्रमुख थे। ठीक है, अगला पॉइंट है बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 12वां अधिवेशन भागलपुर में राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में हुआ था। यानी बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 12वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो भागलपुर में हुआ था और इसकी अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था। और इसकी अध्यक्षता करते हुए राजेंद्र प्रसाद ने असहयोग पर ज्यादा बल दिए थे। ठीक है, असहयोग आंदोलन पर ये ज्यादा बल दिए थे और बहुत सारे बात को वहां पर भागलपुर में उठाए थे। नवंबर 1920 के मध्य शाहाबाद के डुमरांव में, ध्यान रखिएगा, डुमरांव आज बक्सर जिला में पड़ता है, शाहाबाद के डुमरांव में नशाबंदी आंदोलन शुरू किया गया। 1920 के नवंबर 1920 के शाहाबाद जिले के एक डुमरांव गांव है अभी, वहीं पर नशाबंदी आंदोलन को शुरू किया गया। यानी नशा के खिलाफ ये लोग बहुत सारे, वहां के महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सब लोग बहुत जोर दिए थे और शराबबंदी को वो लोग बढ़ावा दिए थे कि शराबबंदी बंद होना चाहिए। असहयोग आंदोलन के समय ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने वकालत का पेशा छोड़ दिए थे। सवाल यहाँ से पूछा हुआ है कि राजेंद्र प्रसाद वकालत का पेशा कब छोड़े थे, किस आंदोलन में? तो असहयोग आंदोलन में। असहयोग आंदोलन के समय ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपना जो उनका पेशा वकालत का था, वकालत का पेशा वो छोड़ दिए थे। ठीक है, राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्रांगण में बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन 6 फरवरी 1921 को गांधी जी के द्वारा किया गया था। राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्रांगण में बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन 6 फरवरी 1921 को गांधी जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला पॉइंट है मजहरुल हक इसके कुलाधिपति और ब्रजकिशोर प्रसाद इसके कुलपति बने थे। ठीक है, यानी बिहार विद्यापीठ का जो उद्घाटन 6 फरवरी 1921 का हुआ था, इसके कुलाधिपति कौन थे? तो मजहरुल हक थे और ब्रजकिशोर इसके कौन थे? तो ब्रजकिशोर इसके कुलपति थे। तो ये नाम दोनों याद रखिएगा, ब्रजकिशोर और मजहरुल हक। यहाँ से सवाल पूछा जाएगा, बीपीएससी जो बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं ना, तो ऐसे ऐसे ही सवाल उसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, असहयोग आंदोलन के दौरान मजहरुल हक दीघा के पास असहयोग आंदोलन के समय मित्र खैरू मियां, नाम याद रखिएगा, मित्र खैरू मियां से दान में प्राप्त भूमि पर सदाकत आश्रम की स्थापना की थी। यानी पटना के दीघा के पास अभी जो सदाकत आश्रम है, उसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था? मजहरुल हक ने दीघा के पास मित्र खैरू मियां से दान में प्राप्त, यानी खैरू मियां उस भूमि को दान दिए थे, जिन पर वहीं पर सदाकत आश्रम आज बना हुआ है। ठीक है, आप लोग अभी जाकर वहां पर देख भी सकते हैं। ठीक है, कोई भी जा सकता है, वहां पर घूम सकता है और उस बहुत सारे हमारे स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित बहुत सारे यादें वहां पर जुड़ी हुई है और बहुत सारे वहां पर अनेक चीज रखी हुई है जो उस समय की याद दिलाती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। सुप्रसिद्ध साहित्यकार राहुल संकेतायन, ध्यान रखिएगा, बीपीएससी में सवाल यहां से पूछा जा चुका है। सुप्रसिद्ध साहित्यकार राहुल संकेतायन असहयोग आंदोलन के दौरान ये छपरा में सक्रिय थे। ठीक है, सवाल पूछा हुआ है कि राहुल संकेतायन असहयोग आंदोलन के समय कहां सक्रिय हुए थे? तो याद रखिएगा, छपरा में सक्रिय हुए थे। ठीक है, छपरा से सक्रिय थे वो। 19 दिसंबर 1920 में गांधी जी के भागलपुर यात्रा के दौरान शराबबंदी आंदोलन शुरू हुआ। जब 1920 में गांधी जी भागलपुर यात्रा के दौरान जब यात्रा पर आए थे, तो वहां पर शराबबंदी आंदोलन पर जोर दिया गया था, यानी कि शराब बंद होना चाहिए। अगला पॉइंट है फिरंगिया संगीत के रचयिता बाबू मनोरंजन प्रसाद सिन्हा थे। बीपीएससी में सवाल ये पूछा जा चुका है कि फिरंगिया संगीत के रचयिता कौन थे? तो बाबू मनोरंजन प्रसाद सिन्हा फिरंगिया संगीत के रचयिता थे। ठीक है, 30 सितंबर 1921 को मजहरुल हक ने सदाकत आश्रम में दी मदरलैंड नामक अखबार निकालना प्रारंभ किया था। यह भी सवाल एग्जाम में पूछा हुआ है।
30 सितंबर 1921 ईस्वी को मजहरुल हक ने सदाकत आश्रम में, ध्यान रखिएगा वही दीघा वाला सदाकत आश्रम में, दी मदरलैंड नामक एक अखबार निकालना प्रारंभ किए थे मजहरुल हक। ठीक है। 22 दिसंबर 1921 को युवराज प्रिंस ऑफ वेल्स का पटना आगमन हुआ। 22 दिसंबर 1921 ईस्वी को युवराज प्रिंस ऑफ वेल्स पटना आता है। उस दिन पटना शहर में हड़ताल की आयोजन की गई थी और काला झंडा उसको दिखाया गया था। ठीक है। युवराज प्रिंस ऑफ वेल्स जब पटना आता है तो पूरा पटना उस दिन हड़ताल पर चला गया था और वहां उसको युवराज को काला झंडा दिखाया गया था। 5 फरवरी 1922 को चौरा चोरी घटना के बाद असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। ठीक है। 5 फरवरी 1922 को चौरा चोरी कांड हो गया था। इसी कांड के चलते असहयोग आंदोलन को स्थगित करना पड़ा था गांधी जी के द्वारा। 16 अगस्त 1921 को अखिल भारतीय कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक पटना के सदाकत आश्रम में हुई थी। ध्यान रखिएगा ये भी डेट, 16 अगस्त 1921 को अखिल भारतीय कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक पटना के सदाकत आश्रम में हुई थी। ठीक है। तो हम लोग अभी देखे हैं 2 खिलाफत आंदोलन और बिहार, उसके बाद असहयोग आंदोलन हम लोग देख लिए। इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन और बिहार, फिर हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में हम लोग देखेंगे और उसे बिहार से रिलेटेड जितने भी सवाल होंगे हम लोग उसको हल करेंगे। ठीक है। तो इसको एक बार आप लोग रिवीजन कीजिएगा। हम लोग अगले क्लास में हम मिलते हैं। धन्यवाद।